आजा 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 आजा। कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, ओ कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, ओ कृष्ण कन्हैया, ओ कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा। मेरे प्रभु की महिमा ना जाने वेद, ब्रह्मे नहीं जाने वेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। जो बेअंत है जिसका कोई अंत नहीं, अगर उसका अंत आ जाए तो वो बेअंत नहीं रहते। अगर उसका कोई अंत है भी तो वो अंत भी वही जानते हैं। जो समुद्र में, पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में, सब देशों में, सब बेसों में, सब जीवों में, सब बीजों में समाये हुए हैं, उसे आप अल्लाह कहो, राम कहो, गॉड कहो, या वह गुरु भगवान कहो। जब वो रचना रचाते हैं तो एक से दो हो जाते हैं। उसे प्रेमी भगत माँ विष्णु कहते हैं। वो माँ विष्णु माँ लक्ष्मी को साज कर करोड़ों ब्रह्मंडों की रचना कर देते हैं। वाणी कहा, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे। वो दीन दयाल कृपा निदान त्रिलोकी नाथ सचदानंद। बहुत सुंदर शरीर धारण किए हुए, सूरज चांद जैसी आंखों वाले, हीरे जवाहरात जैसे चरणों वाले, चार लंबी भुजा वाले, जो हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर, गदा कवल और शंख लेकर, कानी कुंडल गल मोतियन की माला पहनकर, जहां करोड़ों सूरज चंद्रमा का रला मिला शीतल प्रकाश है, वहां प्यारे प्यारे माँ विष्णु प्यारा प्यारा मुस्कुराते हुए सच्चे सिंहासन पर सचखंड गोलोक में बैठ जाते हैं। लेकिन धरती पर कभी कभी आते हैं। मान लो कभी भगत ध्रुव के लिए आ गए, कभी अमृतसर सरोवर की सेवा में आ गए। तब गुरु अर्जन देव जी देख कर बोलते हैं, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। दरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। मतलब भक्तों को खुश करने के लिए आते तो हैं, लेकिन चले जल्दी जाते हैं।
फिर भी धरती की मर्यादा कायम रखने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए सामने नजर आने वाले सरगुण साकार रूप धारण करते रहते हैं। वो चाहे राम बन कर आए, चाहे श्याम बन कर आए, चाहे सबरी के लिए आए, चाहे प्रहलाद के लिए आए, चाहे राधा के लिए आए, चाहे प्रभु प्यारे साधा के लिए आए, वो धरती पर चलते फिरते हुए भगवान रूप होते हैं। इसलिए गुरु नानक देव के घर ने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में इनको साधु संत ऋषि मुनि नहीं कहा, इनको ठाकर स्वामी नारायण कहा। वैसे तो वाणी में पूर्ण सतगुरु को भी परमात्मा का रूप कहा, नारायण रूप कहा। जैसे गुरु नानक देव जी को आप नारायण कलाधार जग में परवरियो कहा कि आप तो नारायण हैं, ऐसे ही गुरु अर्जन देव महाराज को गुर अर्जन प्रताख हर कहा। मतलब अगर आपने हर प्रभु को नहीं देखा तो पूर्ण गुरु को देख लो, ऐसे ही प्रताख हर हैं। वाणी कहा कहे मथुरा कछ भेद नाहे, गुर अर्जन प्रताख हर। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी को परमात्मा का रूप कहा, जैसे ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ये भी परमात्मा के ही रूप हैं। इनको चाहे ब्रह्म ज्ञानी कह लें, चाहे सतगुरु जी कह लें, चाहे अवतार रूप भगवान कृष्ण कह लें, चाहे माँ विष्णु जी कह लें, चाहे परिपूर्ण परमात्मा कह लें, ये पांचों रूप परमात्मा के ही रूप हैं। इनको चाहे निर्गुण कहो, चाहे सरगुण कहो। वाणी कहा निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। तभी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहा, ब्रह्म ज्ञानी में, मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे शुद्ध साफ सोने में और शुद्ध साफ सोने के गहनों में कोई अंतर नहीं, जैसे बादल बर्फ और पानी में कोई अंतर नहीं, ऐसे ही परमात्मा में, परमात्मा के अवतारों में, सतगुरु और ब्रह्म ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। ये सब गोविंद है, सब गोविंद है। इनको चाहे राम जी कहो, चाहे श्याम जी कहो, चाहे गुरु नानक जी कहो, चाहे वशिष्ठ जी कहो, चाहे दुर्वासा जी कहो, चाहे राजा जनक जी कहो, चाहे वाल्मीकि भगवान जी कहो, ये सभी एक के ही अनेक रूप हैं। वाणी कहा नाना रूप नाना जाके रंग, ऐसे एको है भाई एको है, साहब मेरा एको है। लेकिन अब इन रूपों से बात करेंगे सरगुण साकार 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण की, जिसको गुरु वाणी में सामने नजर आने वाला सरगुण साकार रूप ही माना गया है और 16 कला संपूर्ण फलिया कहा गया है। ये अलग बात है कि हमारे गुरु नानक देव के घर ने पूजा निर्गुण निराकार परमात्मा रूप की है, वह गुरु रूप की है। लेकिन प्यार सत्कार पूर्ण तौर पर सरगुण साकार भगवान कृष्ण को दिया है। इसलिए इनको हर कहा, ठाकर कहा, स्वामी कहा, नारायण कहा, जहां तक वह गुरु रूप कहा। जैसे कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग शोभ कहत मां जशोद, जिसे दही बात खाए जियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। जे जशोदा नंदन वह गुरु रूप हैं। और रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। और खीर समान साग में पाया,
गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकर अनद बनोदी, जात ना कहूं की मानी। मतलब जे पांडवों के साथ रहने वाले स्वामी हैं, जे बिदर का साग खाने वाले ठाकर हैं, और यही वृंदावन में खेलने वाले आप नरैन हैं। वाणी कहा धन धन बन खंड वृंदावना, जय खेले श्री नारायणा। धन धन माता देवकी, जय ग्रह रमैया कमलापति। तभी इसी रूप को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहा, संतन सुना कहो शाहन के शाह कहो, साचो पातशाह कहो। क्योंकि तू ही राम होए के हठी दैंत गायो, तू ही कृष्ण हवै कंस के सीख पायो। भगवान कहा हाँ, मैंने ही बरस चंद का बनवास था जेला, मारा था कंस मैंने था अर्जुन मेरा चेला। मैं वो हूँ यशोदा की जो अघोष में खेला, मैं वो हूँ यशोदा की जो अघोष में खेला। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज और भी कह रहे हैं, बेदन बनैया कहो, द्वार का बसैया कहो, माखन पखैया कहो, ब्रिज के रहैया कहो। देन के चरैया कहो, बंसी के बजैया कहो, राधा के रमैया कहो, नंद के दवैया कहो। वैसे नर को आकार हो, सुंदर कुमार हो, जो सांवरे शरीर वाले, मोर के पंख वाले, रसीले दांतों वाले, कवल नैनों वाले, सुंदर नाक वाले, लंबे बालों वाले, कानों में कुंडल वाले, गले में सुच्चे मोतियों की माला वाले। वाणी कहा काने कुंडल गल मोतियन की माला, सोना नाक जिन लंबड़े वाला, और दंतर साला। वो मीठे भगवान जिसे वाणी कहा, खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। जो मथुरा में अवतार लेते हैं और गोकुल पहुंच जाते हैं, गोपियों से प्रेम और रास रचाते हैं। दुष्टों को दंड, प्रेमियों को नंद पहुंचाते हैं, और कंस जैसे बड़े बड़े दुष्टों को मार मुकाते हैं। तभी तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी शान के शाह कहो, साचो पातशाह कहो तक कहे जाते हैं। लेकिन भगवान से पूछें तो वो कहते हैं, अर्जुन जब मैं 4 भुजा से 2 भुजा लेकर संसार में आता हूँ, तो दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे पागल लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अर्जुन ऐसे पागलों को गीता ज्ञान नहीं देना। गीता ज्ञान पागलों के लिए नहीं, प्रेमियों के लिए है, समझाते हैं। असल में अर्जुन सुनो मैं कौन हूं। पानी में रास में, सूरज चांद में ज्योति में, वेदों में ओम में, धरती में सुगंधी में, अग्नि में तेज में, सब जीवों में जीवन में, तपस्वियों में तप में, बुद्धिमानों में बुद्धि में, बलवानों में बल में, अमृत भी में, मौत भी में। अर्जुन गौओं में कामधेन में, नागों में शेष नाग में, पशुओं में शेर में, पेड़ों में पीपल में, देवताओं में इंद्र में, रुद्रों में शिव में, नदियों में गंगा में, और सरोवरों में समुद्र में। पांडवों में अर्जुन में, धनुषधारियों में राम में, और यादवों में वासुदेव कृष्ण में।
जैसे धागे में मणि पुरोई होती है, ऐसे ही मैंने सारे संसार को पुरोया हुआ है। इस संसार को पैदा करने वाला भी मैं और नाश करने वाला भी मैं। तो जब अर्जुन के कहने पर भगवान ने विराट रूप धारण किया, तो उसे लगा जैसे वो सारे संसार को ही देख रहा है। तो उस विराट रूप के बहुत से पेट हैं, शरीर पर बहुत से मुख हैं, और मुखों पर सूरज चांद जैसी सुंदर आंखें हैं, और सिरों पर सुंदर मुकुट हैं। ऐसे रूप में बहुत से ऋषियों को, सांपों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को देख रहा है। और भगवान के मुखमंडलों पर इतना तेज है कि आकाश में हजारों सूरज मिलकर भी इस तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे प्रकाशमयी दुखों का नाश करने वाले सुंदर स्वरूप को देख रहा है और कह रहा है, भगवान एक मैं ही नहीं, तीनों लोकों की निर्मल आत्मा, ऋषि मुनि, पहुंचे हुए साध जाने और कितने देवी देवते मिलकर आपकी शरण आ रहे हैं और आपकी जय जयकार बुला रहे हैं। भगवान मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सारा संसार ही प्रेम मगन हो रहा है, और आपने विराट रूप में और भी बहुत कुछ दिखला दिया है। और आप अपने आप को भगवान रूप भी बता रहे हो, और मैं भी मान रहा हूं। नारद मुनि, वेद व्यास जैसे और भी आपको भगवान रूप ही मान रहे हैं। प्रेमियों, बाद में तो सूरदास, मीराबाई, नामदेव, कबीर जी और संतों ने, जहां तक हमारे गुरु नानक देव के घर ने भी माना कि ये सरगुण सकार भगवान रूप ही हैं। हाँ, लेकिन फिर कह दूं कि हमारे गुरु नानक देव के घर ने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में पूजा निर्गुण निराकार परमात्मा रूप की है, वह गुरु रूप की है। लेकिन प्यार सत्कार पूर्ण तौर पर भगवान कृष्ण को दिया है, इसलिए तो इनको साधु संत नहीं कहा, इनको ठाकर कहा, स्वामी कहा, हार कहा, नारायण कहा, शहनशाहों का शहनशाह कहा, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज शान के शाह कहो, साचो पातशाह कहो कहा। संत नहीं कहा, ऋषि नहीं कहा। हाँ, वाणी में ये जरूर कहा कि आप तो भक्तों के लिए आते हो, बोले भाव से प्रकट हो जाते हो। आपके अंदर एक भाव बनता है, एक चाव बनता है, एक उछाल पैदा होती है, और आपका खेल चालू हो जाता है। आप बोले भाव से सुते सिद्ध शहनशाह के शहनशाह सरगुण सकार होकर प्रकट हो जाते हो। वाणी कहा, खेल किया आपने ओ शाहे जियो, सुते सिद्ध रूप धरियो, शान के शाहे जियो। तो हे प्रभु, आप तो भक्तों को सुख देने के लिए आते हो, आनंद देने के लिए आते हो। तभी वाणी कहा, तुम जो कहत हो नंद को नंदना, नंद को नंदन काको रे। भगवान, आप जो कह रहे हो हम नंद नंदन हैं, हम नंद के बेटे हैं, लेकिन आप नंद के बेटे नहीं। भगत हेत अवतार लियो है, बाग बड़ो बपरा कोरे। ये तो उन बेचारों के बाग बड़े हैं जो आप उनको माता पिता का दर्जा दे देते हो, माता पिता मान लेते हो। असल में तो आप भक्तों को सुख देने के लिए आते हो, आनंद देने के लिए आते हो। असल में प्रेमियों, भगवान रूप, गुरु रूप या पूर्ण जोगियों को आने की जरूरत नहीं होती। ये जन्म मरण में नहीं होते। वाणी कहा,
जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। जे परोपकार के लिए आ जाते हैं, जे भले के भरे हुए भला करने के लिए आ जाते हैं और कहते फिरते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बने सरबत का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बने सरबत का भला। तो भले के भरे भगवान तो कहते हैं, अरे मैं तो हर युग में आता हूं और कई रूपों में आता हूं। वैसे प्रेमियों, कई बार जीव सोचता है कि भगवान इतने रूप लेता ही क्यों है, इतने रूप लेने की जरूरत क्या है, क्या ये एक रूप से ही काम नहीं चला सकते। ये तो ऐसे है जैसे अपने माता पिता या बड़े कोई मकान जायदाद बनाते हैं। अगर बच्चे पूछ लें जी आप क्या कर रहे हो, तो माता पिता या बड़े कहते हैं, अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है, ये सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेमियों, भगवान को क्या जरूरत पड़ी है, वो सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं, इतने रूप धर रहे हैं। आपके लिए ही तो निर्गुण से सरगुण होते हैं। जो अंतर्यात्मा में ज्योत रूप में बहुत सुंदर हैं, नाम जप से प्रकट होते हैं। 12 अवतार रूप में भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम के बस में प्रकट होते हैं। वैसे तो सारा संसार ही इनके बस में है, लेकिन ये भक्तों के बस में है। वाणी कहा, सबको तेरे वासा अगम अगोचरा, तू भगतां के वासा भगतां तान तेरा। तू भगतां के वासा भगतां तान तेरा। और सारगण कृष्ण रूप स्पर्श देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, और सबसे बड़ी बात गीता ज्ञान देता है। और जो प्रभु प्यारा इनका ज्ञान समझ कर चल जाए, भक्ति पूर्ण कर जाए, तो भगवान ज्योत रूप में प्रकट होकर कल्याण देता है। एक रूप ज्ञान देता है, एक रूप कल्याण देता है। वैसे भगवान दो नहीं, रूप उनके दो हैं। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो तो सब इसलिए कर रहे हैं कि मेरे भगत को सुख मिले, मेरे भगत को आनंद मिले, मेरे भगत को ज्ञान हो, मेरे भगत की कल्याण हो। तभी तो भगवान कृष्ण गीता ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने ज्ञान सूरज को दिया, सूरज ने आगे मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया। वैसे प्रेमियों, सिर्फ वही ज्ञान नहीं, भगवान ने और भी जो ज्ञान जाप तप से जाना होता है, गुरुजनों से जाना होता है, वो भी ज्ञान साथ ही समझाते हैं। जैसे भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ से जो नवदा भक्ति का ज्ञान लेते हैं, वही 9 तरह की भक्ति का ज्ञान सबरी को देते हैं, बिलनी को देते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी भी बद्रीनाथ पर तप करते हैं, नर नारायण के रूप में तप करते हैं, फिर दोबारा जन्म लेकर दुर्वासा ऋषि से ज्ञान लेकर वो भी सारा ज्ञान साथ ही समझाते हैं। वैसे तो भगवान अपने जन्मों से भी जीव को समझाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु नृत्य भी कर रहे हैं और हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए समझा भी रहे हैं कि जाप इतना करो कि आप पूर्ण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन सकें। तो राम जी भी अपने जन्म से समझा रहे हैं। आपने देखा होगा कि राम जी ने अपने हाथों में तीर कमान पकड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधे खड़े हैं।
जहाँ पर भगवान राम जी भक्तों को समझा रहे हैं कि जब तक आप पूर्ण से संपूर्ण नहीं हो जाते तब तक विकारों से जूझते हुए सीधे होकर पक्के इरादे से मन लगाकर नाम जपो, ताकि तीर कमान छूट कर आनंदमयी बंसरी हाथ में आ जाए। फिर चाहे बंसरी बजाओ चाहे रास रचाओ। समझो भगवान अपने जन्मों से आपको निर्गुण निराकार परमात्मा रूप को मिलने का तरीका बता रहे हैं, सरगुण साकार को मिलने का तरीका नहीं बता रहे। सरगुण साकार तो भगवान राम या भगवान कृष्ण खुद आप हैं, और खुद राम जी दिन में 3 बार, भगवान कृष्ण जी दिन में 1 बार, और नर नारायण के रूप में वो निर्गुण निराकार का ही तो ध्यान धर रहे हैं। और उसी रूप को पाने के लिए ही तो गीता ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं। वैसे प्रेमियों सत्य है, अगर सरगुण साकार पर ही बात खत्म हो जाती तो गीता रचाने की, गीता सुनाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन तुम मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा कहने की भगवान को क्या जरूरत थी। भगवान कह देते, अर्जुन मैं आपको मिल गया हूं, जाओ मौज करो, अब कोई जरूरत नहीं, बात खत्म। राम जी भी सबरी को कह देते, सबरी मैं आपको मिल गया हूं, बात खत्म। प्रेमियों इसका सीधा सा मतलब है अभी बात खत्म नहीं, तभी तो भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं। और गीता सुनने के लिए नारद जी, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवते आकाश में खड़े हो गए हैं। जहां तक शिवजी महाराज जी भी समाधि खोलकर बैठ गए हैं। ऐसा देखकर पार्वती कहने लगी, स्वामी आज क्या बात है, आंखें खोलकर बैठ गए हो, समाधि नहीं लगाई। तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जो गीता ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं वो ज्ञान बार बार नहीं मिलता, समाधि की कौन सी बात है, समाधि तो मैं फिर भी लगा लूंगा। सो पहले ज्ञान फिर ध्यान। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं आप पर प्रसन्न इसलिए हूं कि तुम मेरी हर बात को सत्य करके मानते हो और गीता रूपी ज्ञान की बारीक से बारीक बात को समझ सकते हो, क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे दोस्त हो। वैसे प्रेमियों जो भगवान का भक्त नहीं, जो भगवान का दोस्त नहीं, वो गीता रूपी गूढ़ ज्ञान को समझ भी नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे ऐसा कहकर भी भगवान किसी धर्म की निंदा नहीं करते। ये तो ऐसे है जैसे कोई मास्टर किसी बच्चे को कहे कि बेटा हम 7 मास्टर हैं, जो ज्ञान आप लेना चाहो हम सभी आपको समझा सकते हैं। जैसे मैं नहीं कहता कि वो कमजोर हैं, लेकिन जो ज्ञान वो समझा सकते हैं वो ज्ञान मैं भी समझा सकता हूँ, इसलिए वही ज्ञान आप मेरे से ही समझ लें। जैसे मास्टर दूजे मास्टरों की निंदा नहीं करते, अच्छाई कहते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण जी भी किसी धर्म की निंदा नहीं करते, इज्जत ही देते हैं, अच्छाई कहते हैं। तभी तो अर्जुन कह रहा है, भगवान बड़े बड़े देवता भी आपको समझ नहीं सकते, इन जीवों की क्या मजाल है जो आपको समझ सकें। भगवान आपकी तो लीला ही न्यारी है। प्रेमियों ये भी सत्य है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये मर्यादा तोड़ते हुए भी नजर आते हैं।
चाहे भगवान कृष्ण राम रूपी हैं जो कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। चाहे सीता जंगलों में क्यों ना चली जाए, चाहे सीता रूपी सच्चाई मर क्यों ना जाए, वैसे सीता का कसूर भी तो कोई नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मर्यादा जाती है तो जाए, लेकिन सच्चाई नहीं मरनी चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य एकलव्य के हाथ का अंगूठा लेकर धर्म मर्यादा तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अधर्म तो हो गया, सच्चाई तो मर गई। क्योंकि सीता की तरह एकलव्य का भी तो कोई कसूर नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण मर्यादा को आगे नहीं करते। सच्चाई ना मर जाए, सच्चाई को आगे करते हैं और कहते हैं मर्यादा जाती है तो जाए, लेकिन सच्चाई नहीं मरनी चाहिए। इसीलिए तो भीष्म पितामह के आगे रथ का पहिया लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार नहीं, लीला अवतार कहलाते हैं, प्रेम का अवतार कहलाते हैं। जो ग्वाल बालों गोपियों को खूब प्यार देते हैं, सुदामे दोस्त को भी खूब प्यार देते हैं। जब वो द्वारका जाता है, उसके लिए राज सिंहासन छोड़ नंगे पांव भागते हैं, तब गुरु घर कहता है छोड़ सिंहासन हर जी आए, छोड़ सिंहासन हर जी आए। छोड़ सिंहासन हर जी उसकी खूब सेवा करते हैं, प्यार में आए आंसुओं से पांव धोते हैं, प्यार में आए इतना रोते हैं और बिल्कुल अपने जैसे महल बना कर देते हैं। प्रेमियों, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है दोस्त चाहे काम बनाओ, लेकिन जिसको दोस्त बनाओ उसको भगवान कृष्ण की तरह प्यार पूरा दो, जैसे भगवान कृष्ण सुदामे को प्यार देते हैं। वाणी कहा जय देव नामा बेपस दामा, तिनको कृपा पई है अपार। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम गीता ज्ञान देना है, जो वो दे रहे हैं, जो मनुष्य जोनी में ही काम आ सकता है। क्योंकि 84 लाख जोनी में यही एक शरीर है जिसमें जीव प्रभु को पा सकता है, प्रभु में मिल सकता है। वो इसलिए कि जो मनुष्य जोनी के नीचे जोनी है उसमें जीव को गुरु नहीं मिलता, और देवता रूप में जीव को मनुष्य देही नहीं मिलती, इसलिए तो मनुष्य देही को देवता भी चाहते हैं। वाणी कहा इस देही को सिमरे देवा, सो देही बज हर की सेवा, सो बजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इसीलिए भई प्राप्त मानुक देहोरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। सो ऐसा शरीर से ही जीव का उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता ज्ञान देते कह रहे हैं अर्जुन, कोई भूतों प्रेतों की पूजा करता है, कोई अपने बड़े पितरों की पूजा करता है, कोई देवी देवता की पूजा करता है। जैसी जैसी जीव पूजा करता है अंत समय वो उन लोगों को ही प्राप्त होता है। और जो जीव दुनिया के सुखों के लिए, पदार्थों के लिए नाम जपता है, उसको भी इंद्रियां टिकने नहीं देती। और जहां जीव रजने का नाम ही नहीं लेता, वो साए रजोगुण से पैदा हुआ काम और क्रोध भी जीव को पाप की ओर ले जाता है। वैसे भी मन की इच्छा तृप्त नहीं होती, मुझे ये मिले वो मिले, इन बातों में जीव मस्त हो जाता है।
तो फिर इनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इनके मन को टिकाव नहीं होता, सच्ची भक्ति जे कर नहीं सकते, स्वर्गों के सुखों को सबसे बड़ा सुख मानते हैं और इनका मन संसार के भोगों में डूबा रहता है। जहां तक मुक्ति का यत्न करने वाले विद्वान जीव को भी इंद्रियां जीत लेती हैं, इनके मन को हरा देती हैं। और जब जीव विकारों में मस्त हो जाता है तो उसका विकारों से प्रेम हो जाता है। और जब कोई आस पूरी ना हो तो जीव क्रोधी हो जाता है, फिर याद शक्ति कमजोर हो जाती है और समा पाकर प्रभु को मिलने वाली शुभ बुद्धि का नाश हो जाता है। तो फिर उसका मन अशांत रहना शुरू कर देता है। तो अर्जुना समझो, जिसकी बुद्धि का नाश उसका सब कुछ नाश, तो फिर कामी क्रोधी आदमी को शांति कहाँ। वाणी कहा, कामी क्रोधी आदमी बाजी गर्बे काम, निंदा करते जन्म सरानो, कबू न सिमरियो राम। तो अर्जुन ऐसे समझ, जैसे हवा नाव को खींच कर ले जाती है, ऐसे इंद्रियां जीव की बुद्धि को खींच कर नाश कर देती हैं। फिर उनके लोक परलोक खराब हो जाते हैं, फिर उनको प्रभु प्राप्ति नहीं होती। जो प्रभु प्राप्ति छोड़कर और किसी फल की इच्छा लेकर नाम जप करता है, उसका मन भी नहीं टिकता, उसको भी प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तभी तो कहा, फल की इच्छा मत करो। और जो बहुत खाता है, बहुत भूखा रहता है, जो बहुत जागता है, जो बहुत सोता है, उनका मन भी नहीं टिकता, उनको भी प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वैसे भी प्रेमियों, सत्संग पूजा पाठ कराने से, धर्म स्थानों पर झाड़ू बोकर लगाने से, लंगर रोटी खिलाने से, तीर्थों पर नहाने से, पुण्य दान करने कराने से पुण्य तो बनते हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं होती। और काम नाम जपने से भी प्रभु प्राप्ति नहीं होती। जैसे कम पैसों से रोटी पानी तो चलता है, लेकिन मकान नहीं मिलते, ऐसे ही कम नाम जपने से पुण्य तो बनते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बात भी नहीं कि प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। वैसे अर्जुन, हजारों आदमी प्रभु को मिलने का यत्न करते हैं, लेकिन कोई एक आध ही प्रभु प्राप्ति करता है। प्रेमियों, मुझे तो लगता है अगर लाखों आदमी सत्संग करें तो उनमें से कोई एक आध ही समझ कर चलता है, और एक आध समझने वाले अगर लाखों मिलकर चलने का यत्न करें तो उनमें से कोई एक आध ही प्रभु प्राप्ति करता है। करोड़ों में कोई प्रभु प्राप्ति करता है। तभी वाणी कहा, सच 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 सब कीना, कोट मदेक ने बिरले चीना। असल में प्रेमियों, भगवान हमको समझा रहे हैं कि अंतर्यात्मा में ज्योत रूप में भगवान किसी को मिलते ही नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि भगवान हमको समझा रहे हैं कि अंतर्यात्मा में ज्योत रूप में भगवान किसी को मिलते ही नहीं। उनको नाम जप से 10वें द्वार पर आप मिलने जाना पड़ता है। इसलिए तो कोई एक आध ही पहुंच पाता है, करोड़ों में कोई पहुंच पाता है। तभी तो वाणी कह रही है, सच 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 सब कीना, कोट मदेक ने बिरले चीना। उधर भगवान कह रहे हैं, कोई मुझे दुख से याद करता है, कोई पदार्थों की भूख के लिए याद करता है,
कोई स्वर्गों की चाह के लिए याद करता है, कोई प्रभु को पाने के लिए याद करता है। वो तो मुझे प्यारा है ही, लेकिन जो प्रभु को पाकर याद करता है वो मुझे अति प्यारा है। वो मेरी आत्मा है, वो मेरी जान है। ऐसे प्यारे भक्तों के पीछे मैं सुदर्शन चक्कर लिए घूमता हूँ। कोई उन्हें तकलीफ ना दे, कोई उन्हें तंग ना करे। भगवान आत्मा के बारे भी कहते हैं, आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको डुबो नहीं सकता, ना ये गलती है ना ये सड़ती है, ये प्राणी है, ये सनातन है। हाँ, नाम जप से प्रभु को मिल सकती है, प्रभु में लीन हो सकती है। लेकिन इसलिए जीव को प्रेमियों, संत गुरु या भगवान कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। इनकी मर्जी से जप ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन जीव इनके चरणों में तो चला जाता है, शरण में नहीं जाता। जैसा ये रूप चाहते हैं ऐसा जीव चलता नहीं, प्रेमा भक्ति करता नहीं। फिर ऐसा समझो जैसे कोई डॉक्टर हकीम के पास जाए और उनकी मर्जी से दवाई ना खाए तो उसे आराम नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान कृष्ण की शरण जाकर भगत उनकी मर्जी से जब ध्यान ना करे तो उसे अंतर्यात्मा में भगवान नहीं मिलता। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और कहने लगे, अर्जुन आदमी आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। तब अर्जुन ने कहा, भगवान बात तो सारी मन की है, जो बहुत चंचल चालाक है इसको बस में करना तो बाजू को बस करना है। भगवान जैसे कोई हवा को नहीं बांध सकता, ऐसे ही कोई मन को नहीं बांध सकता। वाणी भी कहा, मन वासे आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। तब भगवान ने कहा, ये बात सत्य है। मन को बस में करना मुश्किल है, लेकिन बराग नाम अभ्यास से बस किया जा सकता है और मन को बस में करके प्रभु प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए अर्जुन मेरी बात समझो, मेरे में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं। जोग चाहे कोई हो, वाणी भी कहा। द्वापर कृष्ण मरार, कंस करतार्थ कियो, उग्र सैन को राज, अभय भगते जन दियो। कलयुग परमान नानक गुरु, अंगद अमर कहायो। मतलब हम और गुरु रूप एक ही हैं। इसलिए अर्जुन मेरी और पूर्ण गुरु की बात समझ कर चलो, क्योंकि जब कामल मुर्शद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। जब कामल मुर्शद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। तो मेरे भक्त बनो, मेरे में मन लगाओ और गुप्त ज्ञान समझ कर चलो, ताकि ऐसे ही उम्र ना बीत जाए। वैसे कभी कभी आम जीव भक्ति में सफल नहीं होता, उतने में जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। फिर भी उस जीव की हुई नाम जाप की कमाई निष्फल नहीं जाती। उसको दोबारा ज्ञानी प्रेमी के घरों में, भक्तों के घर में जन्म मिल जाता है। वो फिर से प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न शुरू कर देता है और कई बार सफल भी होता है। लेकिन अर्जुन आपको ऐसा ना करना पड़े। इसलिए जैसे सच्चे जोगी प्रभु को पाने का यत्न करते हैं, आप भी अंतर मन से यत्न कीजिए। आप एक दिन जरूर मेरे में लीन हो जाएंगे, जैसे शांति और संतों ने प्राप्त की है। अर्जुन आप भी पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे। अर्जुन आप भी पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे।
आजा 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 आजा। ओ कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, ओ कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा, ओ कृष्ण कन्हैया, ओ कृष्ण कन्हैया मेरा प्यार बन के आजा।